हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप सब लोग बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लग चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन अब बस कुछ महीने दूर हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अकॉर्डिंगली आप लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह बना ली होंगी, अपने अपने टारगेट्स लॉक कर लिए होंगे एंड अकॉर्डिंगली उनके लिए अब आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया होगा। तो आज का अपना जो ये सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग इसी बारे में बातचीत करेंगे कि किस तरीके से अच्छा जो है आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्लास 12th में स्कोर कर सकते हैं, क्या जो है आपके डूज होने चाहिए जो आपको फॉलो करने हैं और क्या आपके डोंट्स होने चाहिए जो आपको फॉलो नहीं करने हैं, जिसकी मदद से आप लोग अपने स्कोर को मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकें। स्पेसिफिकली स्पीकिंग अगर आप 90% या 90% से ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं कि भैया मुझे 90% या 90% से ज़्यादा जो है अपनी कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशंस में स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से जो है आप ये स्कोर अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर एक सर्टेन आप कह सकते हैं कि एक जनरल आपको एक गाइडलाइंस वगैरह देने के लिए, एक जनरल आपको जो है डायरेक्शन देने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर हाजिर है। एंड इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो वेरियस मेथड्स, वो वेरियस बातें जिनका आपको अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में ध्यान रखना है अगर आप 90 या 90 से ज्यादा का स्कोर करना चाहते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर अगर आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अचीव करना चाहते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। क्या स्ट्रैटेजी रखनी है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, मगर उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है कि आपने भाई अपने ऊपर भरोसा करना होगा। पहली चीज जो आपको समझनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि दुनिया में कोई भी चीज जो है वो यहां से शुरू होती है। आपके माइंड में क्या थॉट है, आपका क्या माइंडसेट है, आप किस तरीके से किसी चीज को देखते हो, उसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि आपका उस पर्टिकुलर चीज के रिस्पेक्ट में एटीट्यूड क्या रहने वाला है, आपका कंडक्ट कैसा क्या उस पर्टिकुलर चीज के बारे में रहने वाला है, और उसी के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर चीज में आपका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी डिपेंड करेगा। यह बात एग्जामिनेशंस पर भी लागू होती है और जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, चाहे आपके सामने कोई भी चीज हो, उसके ऊपर लागू होती है कि आपका उस पर्टिकुलर चीज को देखने का तरीका कैसा है, आपका उस पर्टिकुलर चीज को लेकर माइंडसेट कैसा है, वो डिटरमाइन करता है आपका उस पर्टिकुलर चीज को लेकर बिहेवियर या फिर रिस्पॉन्स। बिहेवियर या फिर आपका जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर किस तरीके का माइंडसेट रखते हैं। अगर आप माइंडसेट पॉजिटिव रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका बिहेवियर या फिर आपका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव होगा, और अगर आप माइंडसेट नेगेटिव रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपका बिहेवियर या फिर आपका रिस्पॉन्स भी जो है नेगेटिव रहने वाला है। तो सबसे जरूरी चीज ये जो हम लोगों ने बातचीत शुरू करी है कि भाई किस तरह से आपने 90% या 90% से ज्यादा स्कोर करना है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्लास 12th में, या ज्यादा से ज्यादा जो है आपको अपना स्कोर करना है, इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। आपको अपने आप से बोलना होगा कर सकता हूं और करूंगा, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ये जब तक आप ये एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपको अपने बिलीव्स में, आपको अपने फेथ में, आपको अपने कन्विक्शन में, आपको अपने थॉट प्रोसेस में इस बात को उतारना ही होगा कि आप कर सकते हैं। और जब तक आप ये बात अपने आप को भरोसा नहीं दिलाएंगे तब तक किसी और को भी भरोसा नहीं दिलाया जा सकता, तब तक ये काम जो है हो नहीं पाएगा। तो सबसे जरूरी चीज जो है बिफोर स्टार्टिंग कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये फॉलो करना है, ये नहीं करना है, सारी बातें बाद में आती हैं। सबसे जरूरी बात है आपको अपने ऊपर भरोसा करना ही होगा। यू हैव टू बिलीव ओवर योरसेल्फ। अपने आप से रोज बोलना शुरू करिए 10 बार, कर सकता हूं करूंगा, कर सकता हूं करूंगा, कर सकता हूं करूंगा, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इसका जाप करना शुरू कर दें अगर अंदर से बिलीव नहीं आ रहा है। दिमाग अगर पलट के नेगेटिविटी के साथ में बोलता है नहीं होगा, तो दिमाग अगर एक बार बोल रहा है नहीं होगा तो उसको 1000 बार बोलिए कि होगा होगा होगा। आपको अपने अंदर इस कन्विक्शन को, अपने अंदर इस बिलीफ को डेवलप करना ही होगा कि मैं कर सकता हूं। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तब तक आप अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज है अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर फेथ डेवलप करें, अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा करें। एंड जब आप ये कर सकते हैं, जब आप ये कर पाएंगे, जब अल्टीमेटली आप इस चीज को कर लेंगे, जब आप अपने दिमाग को मजबूर कर देंगे इस बात को मानने के लिए कि हां भाई कर सकते हैं और करेंगे, उसके बाद में आप अपना जो है बेस्ट एफर्ट दे सकने की स्थिति में आएंगे, तब आप जो है अपना बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मार्च टुवर्ड्स आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोरिंग मोर देन 90% इन अवर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहली चीज भरोसा रखें, अपने ऊपर विश्वास करें, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलें ऑल इज वेल एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेल, आई कैन डू इट, आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द पोटेंशियल, आई हैव द स्टैमिना एंड आई एम गोइंग टू जस्ट हिट द बुलसाई। इस पर्टिकुलर मंत्र का जाप करते हुए, भरोसा करते हुए
भगवान का नाम लेकर आप कूद जाएं आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में, प्रिपरेशन को लेकर। अब सबसे पहली चीज जो हमको करनी है यहां पर, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए जो सबसे पहली चीज अपने ऊपर भरोसा करने के बाद में हमको करनी है वो है सिलेबस। देखिए भैया, सीधी सीधी सी बात है कि भूखे पेट भजन नहीं होते। किसी ने कही है बात कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, जब तक पेट नहीं भरा तब तक भगवान का नाम भी जो है लिया नहीं जा सकता। जब तक नॉलेज नहीं है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। क्रिकेट खेलने उतरना है, बैटिंग आती नहीं है, जिंदगी में पहली बार बैट पकड़ा है, तो ये कोई हिंदी फिल्म तो चल नहीं रही जिसके क्लाइमैक्स में कोई इमोशनल सीन आएगा और आउट ऑफ नोवेयर आप में कोई दिव्य शक्ति आ जाएगी और आप जो है सचिन बन जाएंगे। हर चीज के लिए प्रैक्टिस लगती है, परसिवरेंस लगता है, एफर्ट्स लगता है। ये बात अपने एग्जामिनेशन पर भी लागू होती है। जब तक अपना नॉलेज बेस पूरा नहीं है, जब तक अपना सिलेबस पूरा नहीं है, नो स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू वर्क। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये कोई मतलब आपका ऑन ऑफ वाली बात नहीं है, या फिर ये कि आपने बटन ऑन किया और सब कुछ बढ़िया हो गया, बटन ऑफ किया और लाइट जो है बंद हो गई। ऐसा नहीं होने वाला। जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा, नो स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू वर्क। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहली चीज जो अपने को करनी है वो ये है कि हमको सिलेबस जो है वेल ऑन टाइम खत्म करना है। और उसमें भी जो भी हमारा सब्जेक्ट है, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, डजंट मैटर आप कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कौन सी स्ट्रीम के साथ में बैठने वाले हैं, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू फिनिश द सिलेबस दैट हैज बीन मेंशन्ड फॉर सीबीएसई 2022-23 सेशन। 2022-2023 सेशन में जो आपका सिलेबस दिया गया है वो अपने को खत्म करना ही है। जब तक वो खत्म नहीं होगा, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। लेट अस बी वेरी ब्लंट अबाउट दैट, वेरी स्ट्रेट अबाउट दैट, कि ये चीज ध्यान में रखनी है। तो एक बात जो सबसे पहले अपने को करनी है, सिलेबस खत्म करना है, वेल ऑन टाइम अपने को खत्म करना है, एनसीईआरटीज वगैरह जो हैं उनको खत्म करना है, एंड इसका जितना अच्छे से हो सके रिवीजन करना है। मगर यहीं से बहुत से बच्चों की समस्या शुरू हो जाएगी, क्योंकि कई सारे बच्चों ने अभी तक अपना सिलेबस खत्म नहीं किया होगा। तो अगर आप भी इस नहीं किया की कैटेगरी में आते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई आपने सिलेबस खत्म किया कि नहीं किया, मेरे सवाल पर अगर आप इस तरीके का एक्सप्रेशन देते हैं तो फिर अब क्या किया जाए? वेल बात यह है, किया ये जाए, परेशान होने की बात नहीं है। हमें ये बात भी पता है, इस बात का भी अंदाजा है कि काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक सिलेबस वगैरह खत्म नहीं किया होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। सिलेबस तो मगर खत्म करना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि सिलेबस कैसे खत्म किया जाए। अब इतना वक्त नहीं है कि अपन डिटेल में पूरा सिलेबस जो है बैठकर खुद से पढ़ सकें, या फिर अब इतना भी वक्त नहीं है कि अपन जो है बैठ के एकदम एनसीईआरटीज वगैरह पूरा पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक अच्छे से रिवाइज कर सकें, बार बार देख सकें। तो फिर अब क्या किया जाए? उसका सोल्यूशन यह है, उसके लिए आपके पास में जो रामबाण इलाज है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारे आपके जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हों, चाहे आप साइंस में मैथ्स के या बायोलॉजी के स्टूडेंट हों, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हों, चाहे आप होम साइंस के स्टूडेंट हों, आप जो भी स्ट्रीम वगैरह के साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना चाहते हैं, सारी स्ट्रीम्स के सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स पर मौजूद हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर इनको जाकर देखें और इनकी मदद से अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म कर लें। चाहे तो इनको 1.5 या 1.75 की स्पीड पर दौड़ा के देख लें अगर आपको कंफर्टेबल है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, टीचर्स आराम से एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे तो भी कोई इश्यूज नहीं है। मगर इस सिलेबस को जो है आप जल्दी से जल्दी खत्म करें। इनको इन वीडियोस वगैरह को देखें, इनकी मदद से अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, इनकी मदद से जो है अपने कंसेप्ट वगैरह में क्लैरिटी लाएं, सब्जेक्ट को लेकर अपनी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। ये सारे के सारे वीडियोस इस बात को ध्यान में रखकर शूट किए जाते हैं कि बच्चा एकदम लेमैन है, बच्चे को कुछ नॉलेज वगैरह नहीं है, या बच्चे को जो है ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं है, और इनको इस बात को ध्यान में रखकर शूट किया जाता है कि एक बार इन वीडियोस को देखने के बाद आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं और आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इस बात को ध्यान रखें। अगर आप अभी इस स्थिति में हैं, अगर सिलेबस अभी पूरा वेल ऑन टाइम खत्म नहीं हुआ है, एनसीईआरटीज अगर नहीं हुई है, हो गई है, वेल एंड गुड है। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अगर हम लोग इस स्थिति में हैं, अभी सिलेबस अगर खत्म नहीं हुआ है, देन जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाएं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर जाएं, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर जाएं। सारा का सारा जो आपका सिलेबस है, जो भी आपकी स्ट्रीम है, मैथ्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, बायोलॉजी, आपका कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज, जो भी आपकी स्ट्रीम है, इसकी वीडियोस को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मौजूद है। उसकी मदद से अपना सिलेबस वगैरह देखकर खत्म करें। अब हमें यह बात भी पता है कि एक बार किसी पर्टिकुलर चीज का वीडियो देख लेना भर जो है वो काफी नहीं होता। एक बार आपने वीडियो देख लिया, कुछ वक्त तक वो ध्यान में रहता है, रिटेंशन फिर उसके बाद में जो है 4 दिन बाद अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत सी चीजें याद नहीं आती। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रिवीजन वगैरह करने के लिए फिर किताबें पढ़ना पड़ेंगी। बट उतना अगर वक्त नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ी जा सके, तो उसका भी जो है
सोल्यूशन मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स के वेल रिसर्च नोट्स वगैरह जो हैं वो आपको हर एक टॉपिक के लिए मिल जाएंगे। इन नोट्स वगैरह को ले लें, हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, जैसा आपको ठीक लगता है। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं बुक्स ले लें, अगर आप ई बुक्स लेना चाहते हैं ई बुक्स ले लें, और इनकी मदद से आपके टॉपिक्स वगैरह को रिवाइज कर लें। एक बार अपना लेक्चर आपने देख लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया, एक बार में नहीं आ रहा तो एक बार और देख लें, 2 बार 3 बार में, जितने बार में आपका कंसेप्ट क्लियर होता है देख के खत्म करें। नोट्स वगैरह से जो है उसको फिर लगातार रिवाइज कर लें, और इसकी मदद से अपने जो पहली और सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है कि भैया बिना पेट भरे भजन भी नहीं होते हैं, बिना सिलेबस खत्म किए कोई ट्रिक टेक्निक नहीं चलने वाली, तो वो चीज अपनी पहले की जाए, सिलेबस जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। आपका फिनिश्ड वेल ऑन टाइम एंड एनसीईआरटी डन, ये दोनों चीजें जो है इंश्योर हो जाएंगी अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस वगैरह को देखते हैं और नोट्स वगैरह को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। अब जब ये पहली चीज हो गई है, इसके बाद में अब हम लोगों ने जो है नॉलेज वाला पार्ट जो है हमारा खत्म हो गया, मगर ये इनफ नहीं है। सिर्फ इतना करने भर से जो है हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा स्कोर नहीं कर जाएंगे। सिर्फ इतना कर लेने भर से जो है ये गारंटी नहीं हो जाएगी कि अपन लोग जो है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने नॉलेज तो गेन कर लिया है, मगर उस नॉलेज का गेन कर लेना भर जो है वो काफी नहीं होता। बोर्ड एग्जाम्स में जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वो नॉलेज का प्रेजेंटेशन मैटर करता है, किस तरीके से आप लिख रहे हैं वो मैटर करता है, जो सवाल पूछा गया उसमें कितना लिखना है वो मैटर करता है, कौन सी चीजें जो है उनको हाईलाइट करना है, कौन सी बातें जो है उनको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, आपका नॉलेज जो बेस आपने बनाया है उसका किस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के मार्क्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो सिलेबस खत्म कर लेना भर जो है वो काफी नहीं है, यहीं से जो है आपकी सही फाइट जो है शुरू होती है। अब आपको बैटिंग तो आ गई है, आपने बैट पकड़ना सीख लिया, आपने शॉट्स वगैरह स्ट्रोक्स मारना सीख लिए, मगर यहां से अब आपका जो है लेवल बढ़ाना शुरू करना है। अब आपको अगर आप क्लब क्रिकेट के लेवल के बंदे हैं तो फिर आपको स्टेट लेवल तक का बनना है, स्टेट लेवल के हैं तो नेशनल का बनना है, और नेशनल के हैं तो फिर इंटरनेशनल लेवल तक का जो है अपने को क्रिकेटर बनना है। या फिर कहने का मेरा सेंस यह है कि आपको अपना स्तर जो है वो बढ़ाना है। नॉलेज बेस तो आपने बना लिया, मगर अब उसमें इंप्रूवमेंट कैसे करना है, तो वही बात यहां पे लिखी हुई है कि नॉलेज पार्ट तो डन है, मगर ये इतना सा जो है ना तो इनफ है, ना इतना भर पे हमको रुक जाना है। यहां से अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रैक्टिस अब शुरू होती है। तो यहां से अब हमको क्या करना है, यहां से सीबीएसई ने, जैसा कि आपको पता है, सेशन 2022-23 के लिए अपने सैंपल पेपर्स वगैरह को रिलीज किया था। इन सैंपल पेपर्स में आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए बताया गया था कि आपका पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है, कितने घंटों का आपका पेपर होने वाला है, और किस पैटर्न पर आने वाला है, कितने आपके जो है उसमें सेक्शंस रहेंगे, हर एक सेक्शन में जो है आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सारी बातें जो है लिखी हुई है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं हिस्ट्री की, क्लास 12 हिस्ट्री के बारे में सीबीएसई के अपने भाई लोगों ने ये बोला है कि भैया 5 सेक्शंस में पेपर आएगा, ABCDE, ठीक है, ये 5 सेक्शंस में आपका पेपर आने वाला है। पहले सेक्शन में हम आपसे 21 सवाल पूछेंगे, सारे के सारे एमसीक्यू रहने वाले हैं। दूसरे सेशन में आपसे 6 सवाल पूछेंगे, सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये तक बताया कि कितने क्वेश्चन आपके वर्ड लिमिट जो है वो रखी जाएगी और कितने कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। फिर ये बताया कि 3 सवाल यहां पूछेंगे और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में ये बताया है कि यहां पर भी 3 सवाल पूछेंगे और ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, पैराग्राफ वगैरह देंगे, वो पढ़िए, उसके ऊपर फिर आपसे सवाल पूछेंगे, और लास्ट में सिर्फ एक सवाल पूछेंगे और ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। तो अब आपको हिस्ट्री की मैं बात करूं तो ये मुझे फॉर्मेट पता है सेशन 2022-23 के लिए, भैया इस तरीके का पेपर आने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था, उसमें ये बात बताई गई है। इसी तरीके से जो दूसरे आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, हिस्ट्री के अलावा आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हर एक जो सब्जेक्ट है उसकी कितनी कितनी मार्किंग है, कितने घंटे का वो पेपर होने वाला है, किस फॉर्मेट में वो पेपर आएगा, कितने सेक्शंस में वो पेपर होने वाला है, कितने तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्या वैरायटी रखी जाएगी, ये सारी बातें सीबीएसई ने जो है अपने को पहले से बता रखी हैं। तो यहां तक अपन ने नॉलेज बेस बना लिया। अब यहां से जो प्रैक्टिस अपन करेंगे, ये बेसिकली इन सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में जो हमको फॉर्मेट बताया गया है, हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह आने वाले हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका सेशन 2022-23 के लिए जो फॉर्मेट बताया गया है, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के सैंपल पेपर्स की जो है अब हमको यहां से प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रैक्टिस करना भाई इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां से एक तो अपने को ये बात समझ में आ जाती है कि कितनी वैरायटीज आ रही हैं क्वेश्चंस की, कितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि पहले कौन सा सेशन अटेंड करना है, पहले कौन से वाले सेक्शन में से मैक्सिमम नंबर अपने फेच कर लेने हैं, और उसके बाद फिर कौन से सेशन पर जाना है। आपके पूरा एक फ्लो चार्ट जो है बनाकर अपने दिमाग में जा सकते हैं। जब आप इस तरीके से अपने प्रैक्टिस करने के बाद में अगर मैदान में उतरेंगे
तो अच्छे से अच्छा जो है स्कोर करेंगे, अच्छे से अच्छा जो है आपका परफॉर्मेंस रहेगा। एक खिलाड़ी वो है जो आउट ऑफ नोवेयर बिना किसी स्ट्रेटजी के उतर गया कि जो बॉल आएगी उसके अकॉर्डिंग देखूंगा, और एक है जिसने देख रखा है कि अपोनेंट टीम के ये बॉलर्स हैं, ये इसकी जो है ये इस तरीके की बॉलिंग करता है, ये इस तरीके की बॉलिंग करता है, इनकी ये वाली बॉल थोड़ी अच्छी आती हैं, ये विकेट टेकिंग जो आपके बॉलर्स हैं ये इस तरीके से जो है आपका परेशान कर सकते हैं, ये लाइन लेंथ पर डालेंगे तो दिक्कत हो सकती है। उसने इस बात को समझ लिया एंड अकॉर्डिंगली जो है अपनी प्रैक्टिस करी है एंड वो अच्छे से प्रिपेयर होकर गया है। और एक है जो बस ऐसे ही मुंह उठा के चला गया। दोनों अच्छे बैट्समैन हैं, मगर आप सोच के बताइए कि दोनों में से कौन जो है ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। एक किस्मत के भरोसे गया है कि देखेंगे अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, जो होगा सो होगा कम वॉट में। दूसरा सामने वाले को समझ के अपने बॉलिंग अटैक जो है सामने वाले का समझ के जो है बैटिंग की प्रैक्टिस कर गया है, ताकि किसी भी तरीके की अगर बॉल्स वगैरह आए तो उनके साथ में कंफर्टेबल रह सके। हमें इसी कैटेगरी का बैट्समैन बनना है। हमें पहले से पता है कि हमारे सामने बॉलिंग अटैक क्या आने वाला है, हम जानते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं, कितनी वैरायटी पूछी जाएगी, हमें यह भी पता है कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कि किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलने हैं, कौन सा सेक्शन जो है कितने मार्क्स का है। तो अकॉर्डिंगली हम अलग अलग तरीके की वैरायटीज और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं एंड उसके हिसाब से हमको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छे से अच्छे आप जो है मार्क्स वगैरह स्कोर करेंगे, क्योंकि एक बड़ी सिंपल सी कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज्यादा पसीना आप शांति काल में बहाओगे ट्रेनिंग करने में, उतना कम आपका खून एक्चुअल मैदान जंग में बहेगा, क्योंकि आपने उस चीज की अच्छी तैयारी कर रखी है। तो यहां पर भी मैग्नेट ब्रेन्स जो है आपके साथ में खड़ा हुआ है आपकी हेल्प करने के लिए। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर्स वगैरह जारी किए हैं, अलग अलग आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो सैंपल पेपर्स वगैरह जारी किए गए, उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेट ब्रेन्स आपको उसी पैटर्न के ऊपर जो है हर एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। कई सारे आपके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं पहले से इनको फॉलो कर भी रहे होंगे, जो नहीं करना है उनके लिए भी भाई लिंक वगैरह आपको इसका इन सारे सैंपल पेपर्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उनको देखें और उनकी मदद से जितना हो सके अपनी प्रिपरेशन को जो है एनहांस करें। तो मैग्नेट ब्रेन्स यहां पर आपको ये सैंपल पेपर वगैरह प्रोवाइड करेगा हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस स्ट्रीम के हैं, मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, आप मैथ्स के हैं, बायो के हैं, कि आपका ह्यूमैनिटीज के हैं, कॉमर्स के हैं, डजंट मैटर, मगर आपको सारे जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उसके ऊपर सैंपल पेपर वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनको सीबीएसई सेशन 2022-23 के फॉर्मेट के अनुसार बनाया गया है। अब ये सारे पेपर्स अच्छे से रिलीजियसली सॉल्व करिए, आपका जो भी सब्जेक्ट वगैरह है उसके इन सैंपल पेपर्स को देखें, आपका टीचर कैसे आपको सॉल्व करवा रहा है, क्या स्ट्रेटेजी बता रहा है उसको देखें, खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें, वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें, उसमें अगर कुछ आपको चेंजेस कर अपनी खुद की स्ट्रेटेजी अगर बनानी है तो वो बनाएं, मगर इनकी प्रैक्टिस जितना हो सके करें। ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि इन सैंपल पेपर्स की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये जो सैंपल पेपर्स वगैरह हैं जो आपको क्लास 12 मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर और इसके जो सॉल्यूशंस वगैरह मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, ये 2-3 चीजें करवाएंगे। पहली चीज तो ये है कि इनकी प्रैक्टिस करते करते आपको फैमिलियरिटी डेवलप हो जाएगी दो चीजों के साथ में। एक तो आपकी फैमिलियरिटी डेवलप हो जाएगी आपका जो पेपर का पैटर्न आने वाला है उसके साथ में, कि आपको पता है इतने सवाल आने हैं, रोज अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज की तो आप उसके यूज टू हो जाते हो, आपको उसकी आदत पड़ जाती है। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार आपके जो पैटर्न है इसके अनुसार आपकी एक अपनी फैमिलियरिटी डेवलप हो जाएगी, आप इसको लेके काफी हद तक जो है फैमिलियर हो जाएंगे। दूसरी चीज यह है कि आप जो है इसके साथ में अपनी एक स्ट्रेटेजी इवॉल्व कर सकते हैं, आपकी एक अपनी स्ट्रेटजी जो है आप इवॉल्व कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से जो है सैंपल पेपर, आपका जो ये सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करना है, कौन से सेक्शंस पहले करने हैं, कौन से सेक्शंस बाद में करने हैं, किस सेक्शंस पर सबसे ज्यादा वक्त देना है, किस सेक्शन को ध्यान से करना है। अब ये जो स्ट्रेटजी आपने पूरी बनाई है, जस्ट आपने जाके एग्जामिनेशन हॉल में इसी स्ट्रेटजी को जो है रेप्लिकेट कर देना है, इसी स्ट्रेटजी को जो है आप इसको जो है जाकर बस वहां पर आपको उतार देना है और आप अच्छे से अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे। दूसरी चीज जो आपकी होगी वो है प्रैक्टिस। फिर वही बात आ जाती है कि जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, जो जितना ज्यादा जो है आपका प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा आपका जो फाइनल डी डे आएगा, जब आपका फाइनल मैच होगा, फाइनल जो आपको एकदम अल्टीमेटली जो क्रूशियल आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम के दिन, वो उतना अच्छा जो है आप परफॉर्म कर पाओगे। तो प्रैक्टिस और फैमिलियरिटी आपके एक तो पैटर्न के साथ में और दूसरा आप जो स्ट्रेटजी बनाओगे उस स्ट्रेटजी के साथ में, ये दोनों चीजें जो हैं इन सैंपल पेपर्स वगैरह की प्रैक्टिस कर आपको देखने को मिलेगी। तो अब आपको जो सैंपल पेपर अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखने के लिए मिलेंगे, उसमें से कुछ मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। जैसे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी शिवानी मैम ने आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से जो है आपके सैंपल पेपर्स वगैरह बनाए हैं सेशन 2022-23 को ध्यान में रखकर देखें इनको, इनकी मदद से समझें किस तरह से पेपर्स वगैरह आपके मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट करना है और इसके अनुसार जो है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें जो मैम ने डिस्कस करी है। अगर इसमें कुछ आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करना है आप वो भी कर सकते हैं, बट इसका फायदा उठाएं जितना हो सकता है। और इसकी मदद से मैं गारंटी देता हूं आपको, क्योंकि मैंने मैम के
वीडियोस वगैरह देखे, आई एम ऑल्सो फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, तो आई कैन अश्योर यू द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू गेट हियर, द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट दैट इज अवेलेबल इन द सैंपल पेपर, वो एक अलग ही लेवल पर है। यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो है इस तरह से अगर आप करते हैं, इस तरह अगर ये मैम की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, इन सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो नो डाउट आपको एक एडिशनल एज जो है वो मिल जाएगा। आप एक ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड कैंडिडेट के रूप में मैथ्स के सब्जेक्ट में मैथ्स का पेपर अटेंड करने के लिए पहुंचेंगे। इसी तरीके से अगर आप लेट्स से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो साक्षी मैम ने जो आपके सैंपल पेपर्स वगैरह तैयार किए हैं, इनको जाकर देखें और इनकी मदद से अपनी इकोनॉमी की प्रिपरेशन वगैरह को एकदम रीइंफोर्स करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, जितना हो सके उतना ज्यादा इनका फायदा उठाएं। इनकी मदद से अपनी थ्योरी वगैरह का जो पार्ट है उसे पूरा कर सकते हैं। एकदम एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स वगैरह हैं सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में जो है मैम ने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपके जो स्मार्ट लर्निंग कंसेप्ट्स वगैरह हैं, कई सारे आपके एक्रोनिम्स वगैरह की मदद से आपको कई सारी जो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज हैं या थ्योरम्स वगैरह हैं वो समझाई हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस वगैरह जो करवाई गई है मैम के द्वारा, सारा जो कंटेंट वगैरह है इसको जाकर देखें और इसकी मदद से अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन को जो है आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनीशा मैम ने जो आपके सैंपल पेपर्स वगैरह बना के तैयार किए हैं सेशन 2022-23 को ध्यान में रखते हुए, कक्षा 12वीं का जो अंग्रेजी का पेपर आने वाला, क्योंकि लैंग्वेज के साथ में, लिटरेचर के साथ में एक बहुत बड़ा रोना यह है कि पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो यहां पर अपने को लड़ाई लड़ना पड़ती है कि जितना हो सके उतने नंबर अपने को खींचने हैं, क्योंकि पता है सामने वाला पूरे नंबर देगा नहीं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए फिर क्या करना है, वो सारी स्ट्रेटजीज वगैरह हमने डेवलप करी है। क्योंकि इंग्लिश में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर गए और यहाँ पे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है या अच्छे से लिख कर नहीं आए, सामने वाले ने अगर मार्क्स नहीं दिए तो स्कोर वगैरह में कमी आ सकती है। तो मैम ने उन सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस किया है। इंग्लिश को कैसे करना है, किस तरह से काउंटर करना है, किस तरह से यहां से मैक्सिमम नंबर अपने फेच करने हैं, मैम ने इसके बारे में बात करी है। इसी तरीके से हिंदी के लिए रूपाली मैम से अच्छी टीचर ढूंढना मुश्किल है। आप चिराग लेके ढूंढेंगे तो भी शायद आई डोंट थिंक कि आपको उतना अच्छा टीचर जो है हिंदी का मिल पाएगा। एक बार इनके लेक्चर्स वगैरह को देखने के बाद में जो है चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं। मगर फिर वही बात कि लैंग्वेज के साथ में सबसे बड़ा रोना है, पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यहां पर भी मैक्सिमम नंबर कैसे फेच किए जा सकते हैं, किस तरह से मैक्सिमम नंबर खींचे जा सकते हैं, किस तरह से मैक्सिमम नंबर अपने को लेने हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, पहले ऐसे लिखना है या प्रश्न उत्तरों का जवाब देना है या फिर आपको ग्रामेटिकल पोर्शन के ऊपर जाना है, सारी बातें मैम ने अपने सैंपल पेपर्स वगैरह में करी हुई हैं। तो जाकर आप इनको देख सकते हैं और इनकी मदद से भी जो है अपनी हिंदी का जो अगर आप सब्जेक्ट लिए हुए हैं, हिंदी कोर अगर आपने ले रखा है या हिंदी अगर इलेक्टिव आपने ले रखा है, दोनों के आपको सैंपल पेपर्स वगैरह जो मैम के देखने को मिलेंगे, इसकी मदद से भी जो है आप अपनी हिंदी की प्रिपरेशन वगैरह को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। सेम बात आपके बिजनेस स्टडीज के लिए जाती है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, पायल मैम इज अ नेम दैट इज नोन टू ऑल। सबको पता है पायल मैम के बारे में, व्हाट एन एक्सीलेंट टीचर शी इज, कितना अच्छे से जो है वो आपके कंसेप्ट्स वगैरह को क्लियर करवाती हैं, कितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस वगैरह आपको उनके देखने के लिए मिलते हैं, कितना अच्छे से जो है उनकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है और कितना अच्छे तरह से वो उस नॉलेज को कन्वे करती हैं। उसी चीज को मैम ने ये जो सैंपल पेपर्स वगैरह आपके लिए बनाए गए हैं इसमें भी उतारा है। बिजनेस स्टडी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहां पर आपका पूरी की पूरी थ्योरी और पूरी की पूरी प्रैक्टिस मैम ने अपना जो उनका एक स्पेसिफिक अंदाज है उसमें करवाई है, जिसकी मदद से अच्छे से अच्छा जो है आप स्कोर कर पाएंगे। यही बात आपकी साइकोलॉजी के लिए जाती है। साइकोलॉजी के लिए हमारी सलोनी मैम ने आपका चाहे थ्योरी की बात हो चाहे प्रैक्टिस की बात हो, दोनों के ऊपर अच्छे आपके सैंपल पेपर्स वगैरह बनाकर तैयार किए हैं। और इस तरीके का जटिल सब्जेक्ट, साइकोलॉजी जैसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो कई बार आपके दिमाग को ट्विस्ट कर दे, इसको सिंपल भाषा में, सरल भाषा में जो है मैम ने प्रेजेंट किया है, जिसकी मदद से आप लोग इस सब्जेक्ट में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। यही बात आपकी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस पे लागू होती है, जिसको हमारी बरखा मैम ने जो है जिसके ऊपर अच्छे से अच्छे आपके नोट्स वगैरह बना के तैयार किए हैं, अच्छे से अच्छे जो है आपके लिए सैंपल पेपर्स तैयार किए हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार किया है, बढ़िया स्ट्रेटजीज वगैरह बनाई है। तो इसके ये हो गए और इसके अलावा आपके केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया और दूसरे आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हो गए। ये तो खैर सिर्फ कुछ एग्जांपल्स थे बताने के लिए कि आपको किस किस तरीके के सैंपल पेपर्स यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए, हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो गया, इसके अलावा आपका इंडियन सोसाइटी हो गया, इस तरीके के जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं सबके ऊपर आपको सैंपल पेपर्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इन सैंपल पेपर्स को देखें, अपने अपने स्ट्रीम्स के अनुसार इनकी प्रैक्टिस करें, अपने फैमिलियरिटी वगैरह डेवलप करें, आपका जो भी पैटर्न है, और अकॉर्डिंगली मेहनत करते चले जाएं। ये इन पेपर्स वगैरह में अब लगातार प्रैक्टिस करने के बाद में देखिए होगा क्या, फिर वही बात कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एक्सेल करते चले जाएंगे। ये पेपर्स वगैरह और इसमें जो आपका क्वालिटीज जो डेवलप होंगी, ये जो दो स्पेसिफिक क्वालिटीज आपकी यहां पर आप डेवलप करेंगे,
फैमिलियरिटी और प्रैक्टिस, इन दोनों की मदद से अल्टीमेटली 3 चीजें और आपके अंदर डेवलप होंगी। पहली चीज तो आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। अब आपको पता है कि 180 मिनट आपके पास में है, 3 घंटे का टाइम पीरियड है आपके पास में, तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कैसे जो है मैनेज करना है, किस तरीके से जो है अपना टाइम मैनेज करना है, आप किस तरीके से जो है अपना पेपर वगैरह अटेम्प्ट करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी इसको खत्म किया जा सके और उसके बाद में इसको रीचेक कर देखा जा सके कि कहीं कोई मिस्टेक वगैरह ना रह गई हो। दूसरी चीज, आपकी राइटिंग स्किल्स वगैरह जो है वो अच्छी डेवलप हो जाएंगी एंड उसके बाद में आपको भी ये टेंशन नहीं रहेगा कि यार 3 घंटे लगातार लिखना है, हाथ दर्द कर जाएगा, यार हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही, यार कैसे मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, बॉडी कैसे बनाऊंगा आंसर की, इसमें क्या मैं पॉइंट्स वगैरह लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ये सारी चीजें जो है उसमें इशू नहीं आएगी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास में अब एक स्ट्रेटेजी जो है पेपर को लेकर वो डेवलप हो जाएगी। अब आप जो है एक प्रिपेयर्ड बंदे हैं, अब आपको पता है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाकर क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, और इससे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ में जब आप जाएंगे तो अब आप पाएंगे कि आप जो है रिलेटिवली कंपैरेटिवली ज्यादा ईज में है, ज्यादा कंफर्ट में है इस पेपर के साथ में। आप डरे हुए नहीं है, आप स्कैर्ड नहीं है, आपका दिल तेज तेज नहीं धड़क रहा, बल्कि आप मोटिवेटेड है अच्छे से अच्छा और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। तो ये अच्छा टाइम मैनेजमेंट, ये अच्छी राइटिंग स्किल्स, ये स्ट्रेटेजी जो पेपर के लिए आपने डेवलप करी है, ये सब आपको बेसिकली यहां से, अगर आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या डूज रहे क्या डोंट्स रहे, तो इन सारे आपके सैंपल पेपर्स को लगा के इसमें लगातार प्रैक्टिस कर ये सारी कैपेबिलिटीज डेवलप कर अगर आपकी ये स्थिति है तो यहां से आप इस स्थिति में पहुंच सकते हैं, वेल प्रिपेयर्ड, आपका एक अच्छे से जो है आप तैयार हैं, कॉन्फिडेंट हैं। आप ये वाली स्थिति नहीं है कि आप हक्के बक्के हैं, अब आप बाबूराव जो है बढ़िया अब मूड में है अच्छे से क्या बोलता है वो गेम बजाने के लिए। तो पॉइंट इज कि अच्छे से जो है आपकी जो है प्रिपरेशन वगैरह यहां से हो जाएगी, आप अच्छे से जो है यहां पे प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ये सारी क्वालिटीज या ये सारी की सारी आपके अंदर कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी एंड यू विल गो फ्रॉम हियर टू हियर। आपकी प्रिपरेशन के लेवल की, आप प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो यहां से यहां आप पहुंच जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है एंड इस एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को जो है अपने को फॉलो करना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप लगातार सैंपल पेपर्स वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, लगातार इनके साथ में आप अपनी फैमिलियरिटी डेवलप करते हैं और इसके चलते आपकी अपनी एक स्ट्रैटेजी, अपनी राइटिंग स्किल्स, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा डेवलप हो जाता है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन बना के रखनी है। तो इसकी मदद से होगा ये कि जिस दिन आपका फाइनली एग्जाम का दिन आएगा उस दिन आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं सारी चीज़ों को, यू आर वेल रेड। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन का दिन है उस दिन यू आर वेल रेड, अच्छे से आप प्रिपेयर्ड हैं, अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर रखी है और आप खुद महसूस करेंगे कि डर नहीं लग रहा, आप अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। और आत्मविश्वास जो है 2-3 चीज़ों से ही आता है, पहला है ज्ञान, दूसरा है तैयारी, और दोनों आपने इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अच्छे से किया है तो आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्टेबल महसूस करेंगे एंड यू विल बी रेडी टू रॉक द पेपर एंड स्कोर मोर देन 90%। अच्छे से अच्छा जो है आप स्कोर कर पाएंगे, बढ़िया से बढ़िया जो है स्कोर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका अपने को ध्यान रखना है। एंड लास्ट में इस पूरी बातचीत का जो कंक्लूजन है भाई वो ये है कि अल्टीमेटली हैरी पॉटर को वोल्डेमॉर्ट के साथ में लड़ाई खुद ही करनी है। हैरी पॉटर को अपनी छड़ी पकड़कर वोल्डेमॉर्ट के सामने खुद ही खड़ा होना है और मंत्र खुद ही पढ़ना है। तो सबसे जरूरी चीज जो आ जाती है वो है अपने को इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करना है। ये नहीं है कि अपन जोश में एकदम से शुरू करें, 4 दिन 5 दिन मेहनत करें और फिर रुक जाएं। ये चीज अगर आपने करी तो फायदे का सौदा साबित नहीं होगी। इसी तरह से इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। बादाम के लिए बोला जाता है कि भाई आप बादाम खाओगे तो उससे आपका दिमाग थोड़ा तेज होता है, आपको मानसिक तौर पर उसके काफ़ी फायदे देखने के लिए मिलते हैं। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि अपन ने 1 किलो बादाम एक दिन में खा ली तो अपन लोग एकदम से जो है टोनी स्टार्क हो जाएंगे और एकदम दिमाग आपको अनशन लेवल पर चलने लगेगा, ऐसा तो होता नहीं है। एक सर्टेन लेवल तक जो है शरीर उसकी पर्टिकुलर क्वालिटीज़ को एब्जॉर्व कर पाएगा, बाकी सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो आपको रोज़ थोड़ा बादाम खाना है, तब उसका फायदा होता है। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि इस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है। ये नहीं करना है कि एक दिन में आपने 10 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, एक दिन में आपने 10 वीडियो देख लेना है। आप थोड़ा करके एक अपना टाइम फ्रेम बनाए कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जो है सारे के सारे वीडियोस वगैरह देखकर खत्म करूंगा। जब मैं अपना आधा सिलेबस कर चुका हूंगा उसके बाद में मैं सैंपल पेपर्स वगैरह देखना शुरू करूंगा। ऐसे थोड़ा बादाम खाइएगा। ये बिल्कुल मत करिएगा कि 3 दिन में सारे वीडियो देखकर एकदम अपना सिलेबस खत्म और 2 दिन में उठा के सारे सैंपल पेपर लगा दिए, तब आप इसका एक मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आप थोड़ा रोज करें और कंसिस्टेंसी के साथ में जो है इस प्रैक्टिस को, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करें। इसके बाद दूसरी चीज जो यहां पर इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ
आपको लगा कि आपको समझाने की कोशिश मैंने करी है वो यह है कि भैया प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस में जो है किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अंत में हैरी पॉटर को वोल्डेमॉर्ट से लड़ाई खुद ही लड़नी है, पेपर एग्जाम का आप ही को देना है। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। बिसाइड दिस फोकस बना के रखें, किसी भी तरीके से अपने फोकस को बिल्कुल भी ड्विंडल ना होने दें। और फिर वही बात जो मैंने पहली स्लाइड में कही थी, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखें, गहरी सांसें लें, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहें। और जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, जिस दिन तक आपका पेपर नहीं हो जाता, जब तक आपका डी डे नहीं आ जाता तब तक चलते रहें। जब तक आपका डी डे नहीं आ जाता तब तक रुकने का नाम नहीं लेना है। लगातार इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहना है, काम करते रहना है, तो आपके आगे बढ़ते रहना है। कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है एंड लड़ते रहना है। एंड बिलीव मी, जिस तरीके से विराट कोहली का जो मैच अभी गया है, जो हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच देखा था, बहुत बुरी स्थिति थी। वहां से लग रहा था कि पता नहीं मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे, 31 रन्स पर अपने 3 विकेट हो गए थे। वहां से वो बंदा जो है धीरे धीरे खेलता रहा। अगर आप उस इनिंग को देखेंगे ध्यान से तो उसने उसके बाद में चौके छक्के मारना शुरू नहीं कर दिए थे। जब तक 100-110 स्कोर नहीं हो गया, 14 या 15 ओवर नहीं हो गए, तब तक वो सिंगल डबल ट्रिपल्स में खेलता रहा। बीच बीच में 1-2 बाउंड्रीज वगैरह मारती, मगर उसने जो स्कोर है उसको रुकने नहीं दिया, स्टैग्नेट नहीं करने दिया, वो लगातार चलता रहा। मैच जो है वो अपना आगे बढ़ाता रहा। उसने मैच को किसी भी तरीके से, ये नहीं है कि स्कोर बोर्ड को रोक दिया हो। उसका फायदा क्या हुआ, फाइनली जब 14-15 ओवर आया और जब हिटिंग शुरू की गई, तब तक स्कोर इतना हो चुका था कि आप अप्रोचेबल स्थिति में आ गए थे। लग रहा था कि हाँ विनेबल स्थिति है। और अल्टीमेटली फिर वही बात होती है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। किस्मत उसी का साथ देती है जो अपना साथ देता है, जो अपने ऊपर भरोसा रखकर मेहनत करता है। हमारे जो बैट्समैन हैं लगे रहे, नतीजा निकल कर आया कि हमने बहुत थ्रिलिंग मैच जीता है, आपका बहुत एक्साइटिंग मैच जीता, लास्ट बॉल पर जीता, मगर अल्टीमेटली उसके लिए जो आपकी नींव डाली गई थी वो 31 पे 3 हो गए थे, जब वहां से डाली गई थी जहां से लोगों को लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया। तो वहीं वो भी आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है। उस बात से भी आप इसको समझें, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक खत्म नहीं हो जाता। इट इज नॉट ओवर अनलेस इट इज ओवर। रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है, स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, मेहनत करनी है। सारा आपके पास में कंटेंट जो है, क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। सारे सैंपल पेपर्स आपको करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई डाउट्स वगैरह आता है, आप हमें बताइए। आप अपना क्वेश्चन वगैरह जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर छोड़ जाएं, हम उसको भी जवाब देंगे। किसी भी तरीके से प्रिपरेशन में कमी नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरीके से रुकना नहीं है। चौके छक्के नहीं मारते बन रहा है, सिंगल डबल्स लो, मगर चलते रहो। दौड़ते नहीं बन रहा, पैदल चलो, पैदल चलते नहीं बन रहा, रेंगते नहीं बन रहा, हाथों के बल से आगे बढ़ो, मगर कीप पुशिंग एंड कीप पुशिंग। रुकना नहीं है, किसी भी तरीके से झुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। इसी बात को फॉलो करिए एंड मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आपको भी आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करिए, स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, यू विल स्कोर मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस, यू विल स्कोर मोर देन 90%, यू विल स्कोर मोर देन व्हाट अदर्स आर एक्सपेक्टिंग एज वेल एज मोर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। इसी बात को ध्यान में रखें और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते चलें एंड जल्दी से जल्दी अच्छी खबर दें कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर किया है। चलें आगे बढ़ते हैं। इसी नोट पे आई वुड एंड दिस सेशन। ये स्ट्रेटजी फॉलो करें, इसको रिलीजियसली फॉलो करें, जैसा बताया जा रहा है उस पैटर्न में फॉलो करें एंड मुझे भरोसा है आप अच्छे से अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे। इसी नोट पे अपन लोग अपने सेशन को खत्म करते हैं। हालांकि जाने के पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये सारा का सारा कंटेंट जो है ये आपको यूट्यूब के चैनल पर हमारे एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा, मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका है आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ से भी आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा, ये आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा, ये आपके पीसी पर भी चल जाएगा। तो इसका जितना हो सके भाई उतना बेनिफिट उठाएं। ये सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट जो है आपको यहाँ से एक्सेस करने के लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो हमारे नोट्स हैं, चाहे वो आपकी हार्ड कॉपी बुक्स के फॉर्म में हो, चाहे आपका सॉफ्ट कॉपी या फिर ई बुक्स के फॉर्म में हो, इनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं। वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी अगर समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिमांड है, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो जितना हो सके इस वेंचर का फायदा उठाएं, जितना हो सके इससे अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इनहैंस करें एंड भरोसा रखें मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ खड़ा है हर तरह से आपकी मदद करने के लिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो और अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर सकें। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड आई वुड बी कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।